तो इंडियन एमएमए को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, जहां पर इस साल रोड टू यूएफसी सीजन 4 में एक बार फिर से हमारे इंडियन फाइटर्स सेलेक्ट हुए। अब कितने इंडियन फाइटर्स सेलेक्ट हुए और कौन सी वेट कैटेगरीज के हैं, तो इस वाले सीजन 4 में हमारे 2 इंडियन फाइटर्स सेलेक्ट हुए, जिसमें पहला है फ्लाईवेट फाइटर मृदुल साकिया और सेकंड फाइटर है बैंटवेट फाइटर जो अभी करंट एमएफएन का चैंपियन भी है, यानी कि चुंगरेंग कोरन। तो मेरी ओपिनियन में ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हर साल यूएफसी चाहती है कि अपने इंडियन फाइटर्स क्वालिफाई करें, और इससे इंडियन एमएमए डेफिनेटली ग्रो होता है, क्योंकि इंडियन फाइटर्स को बेसिकली एक विजन मिल जाता है कि अगर वो फाइट्स को इंप्रेसिवली विन करते हैं तो फिर उन्हें भी चांस मिल सकता है इस रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट में फाइट करने का और फिर अल्टीमेटली यूएफसी तक पहुंचने का। अब इसी के साथ कुछ लोग यहां पर कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि लास्ट ईयर तो कीरू सिंह सहोटा को इंक्लूड करके 4 इंडियन फाइटर सेलेक्ट हुए थे, बट इस बार तो बस 2 ही इंडियन फाइटर सेलेक्ट हुए। बट मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई मीन लास्ट ईयर अंगद बिस्ट के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी फाइटर एक टॉप लेवल का फाइटर था, वेरस इस साल अगर हम इन दोनों फाइटर्स की क्वालिटी देखें तो अभी मृदुल साकिया 8-0 अनडिफीटेड पे बैठा है, वेरस चुंगरेंग कोरन की बात करें तो उसका रिकॉर्ड भी 7-1 जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जिसमें वो 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक को लेके आ रहे हैं। तो मेरी ओपिनियन में यहां पर जीरो कंप्लेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार क्वालिटी ऑफ फाइटर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, आई मीन लास्ट ईयर छोड़ो उससे भी पिछला वाला ईयर ले आओ तो उन फाइटर्स के कंपैरिजन में भी ये वाले फाइटर्स ज्यादा बेटर हैं। और अब इस बार हम रियली होप कर सकते हैं कि हमारे इंडियन फाइटर्स के पास एक गुड चांस है विन करने का, और अगर सब कुछ अकॉर्डिंगली गया तो ये दोनों फाइटर्स रोड टू यूएफसी को पूरा विन कर सकते हैं और यूएफसी को एंटर कर सकते हैं। अब कंप्लेंट तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी हल्का सा बुरा लग रहा है, और वो लग रहा है अंगद बिस्ट के लिए। रियली चाहता था कि अंगद बिस्ट को यूएफसी एक और मौका देती, क्योंकि वी नो कि वो अपनी फाइट को बहुत ही ज्यादा क्लोज वे से हारा था, और चारों इंडियन फाइटर्स में वही एक ऐसा फाइटर था जो सबसे बेस्ट दिखाए। तो डेफिनेटली अगर अंगद बिस्ट को भी मौका मिलता तो फाइटर्स की क्वालिटी और भी बेटर हो जाती। अब क्वालिटी ऑफ फाइटर्स की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बस रिकॉर्ड को ही मत देखो, बट जिस वे से ये दोनों फाइटर्स ने अपनी फाइट्स को विन किया है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जहां पर मृदुल साकिया या फिर चुंगरेंग कोरन, दोनों ही फाइटर्स के जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो दोनों ही फाइटर्स के पास 100% का फिनिश रेट है, जिससे ये पता लगता है कि जब भी ये दोनों फाइटर्स विन करते हैं तो ये अपनी फाइट्स को स्कोर कार्ड्स के बेसिस में नहीं, बल्कि फाइट को फिनिश करके खुद की एबिलिटी पर रिलाय करते हैं। मृदुल साकिया का हम बोल सकते हैं कि वो एक ऑलराउंड फाइटर है। जहां पर वीडियो बनाने से पहले मैं फाइट्स को देख रहा था, वो नॉट ओनली फीट में अच्छा है बट उसकी जूजित्सु गेम भी काफी इंप्रेसिव है, और यही चीज उसके रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट करती है, जहां पर 4 फाइट्स को वो विन किया है बाय नॉकआउट या फिर टेक्निकल नॉकआउट, और रिमेनिंग 4 फाइट्स को वो विन किया है बाय सबमिशन। अब यही चीज जब हम चुंगरेंग कोरन की देखते हैं तो मेनली कोरन का मेन वेपन उसकी ग्रैपलिंग है, बट यहां पर उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, और इसीलिए 7 विंस में से वो 6 बार जीता है बाय नॉकआउट या फिर टेक्निकल नॉकआउट, और 1 बार जीता है बाय सबमिशन। ऑल्सो यहाँ पर कपल ऑफ चीजें और हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि दोनों फाइटर्स के अगर हम साइज को देखें तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेट क्लास के अकॉर्डिंग इन दोनों फाइटर्स के साइज बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ अगर हम दोनों फाइटर्स की एज को देखें तो ये दोनों ही फाइटर्स काफी यंग फाइटर्स हैं, जिधर एज ऑफ नाउ इन दोनों फाइटर्स की एज 27 ईयर्स की है। तो काफी यंग फाइटर्स, लर्न करने को बहुत ज्यादा है, और अभी अगर वो रोड टू यूएफसी को विन कर जाते हैं तो फिर जो उनके प्राइम ईयर्स हैं वो यूएफसी के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, और ये सबसे बेस्ट रहता है। और अब बात करते हैं कि रोड टू यूएफसी सीजन 4 कब स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्लाईवेट डिवीजन और बैंटवेट डिवीजन जिधर अपने इंडियन फाइटर्स भी हैं तो उनके ओपोनेंट्स के रिकॉर्ड क्या क्या हैं। तो बेसिकली रोड टू यूएफसी सीजन 4 का जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ 22 में और 23 मई को होगा, जहां पर अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि अपने इंडियन फाइटर्स कौन सी डेट में फाइट करने वाले हैं और उनका ओपोनेंट कौन होगा। और इसी के साथ ये रही सारे फाइटर्स की लिस्ट जो इस बार रोड टू यूएफसी सीजन 4 में सिलेक्ट हुए हैं, और यहां पर बस हमें देखना है फ्लाईवेट और बैंटवेट डिवीजन को, जिधर जो लिखा है MFLW वो मेल फ्लाईवेट डिवीजन है, और जो FW लिखा है वो फेदरवेट डिवीजन है। अब छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो लिस्ट है ये अभी कंप्लीटली पूरी नहीं हुई है, एंड ऑल्सो मैंने देखा था कि यहाँ पर जो कपल ऑफ फाइटर्स सिलेक्ट हुए हैं वो थोड़े से इंजर्ड भी हैं, तो उनकी जगह बाकी फाइटर्स भी ले सकते हैं। बट अभी के लिए बस इसी लिस्ट को देखकर अगर बात करें तो यहाँ पर अभी फ्लाईवेट फाइटर्स को दिखाया जा रहा है कि वो 9 फाइटर्स हैं, और इन्हीं 9 फाइटर्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक तो मृदुल साकिया और एक सेकंड इंडोनेशियन फाइटर है। इन दोनों का ही रिकॉर्ड अनडिफीटेड का है, जहां पर दोनों ही 8-0 के रिकॉर्ड पर हैं। वेरस बाकी फाइटर्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द फाइटर्स ने ये 8 to 9 फाइट्स ही की हैं, जहां पर ऑलमोस्ट हर किसी ने एक लॉस लिया है। वेरस कपल ऑफ ऐसे भी फाइटर्स हैं जिन्होंने 10+ फाइट्स की हैं, और बेशक वो 3 या फिर 4 फाइट्स को आ रहे हैं, बट इससे ये पता लगता है कि वो इस रोड टू यूएफसी में एक्सपीरियंस को लेके आ रहे हैं।
अब ऊपर वाली डिवीजन में चलते हैं, यानी कि बैंटवेट डिवीजन में, जहां पर चुंगरन कोरन की फाइट होने वाली है। तो यहाँ की लिस्ट में मुझे अभी दिख रहे हैं कि 8 फाइटर्स हैं बैंटवेट डिवीजन में जो सेलेक्ट हुए हैं, और सबके अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो अनडिफीटेड है, और मोस्ट ऑफ द फाइटर्स के रिकॉर्ड में एक लॉस है। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी फाइटर्स का रिकॉर्ड सिमिलर है, जहां पर हर किसी ने 7 to 9 फाइट्स को किया है। बस एक दो ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा फाइट्स को किया है। यहाँ पर मैं एक चाइनीज फाइटर को देख रहा हूँ जिसने 22 फाइट्स को किया है विद 16-6 के रिकॉर्ड से, तो डेफिनेटली उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो एक तो इस बार बेटर फाइटर सिलेक्ट हुए हैं, और इस बार अगर हम अपने फाइटर्स का बाकी एशियन फाइटर्स से रिकॉर्ड को मैच करें तो हमारे दोनों फाइटर्स का रिकॉर्ड टॉप का है। ये दोनों ही फाइटर्स अपनी फाइट्स को फिनिश करते आ रहे हैं। तो भाई इस बार तो मैं काफी पॉजिटिव माइंड से चला हूं कि पहले क्वालिफायर में तो दोनों ही फाइटर्स को विन करना चाहिए, और फिर ही उसके बाद थोड़ा सा डर लगना चाहिए। बट तब भी हमारे चांसेस बन रहे हैं कि सेमीफाइनल भी दोनों फाइटर्स क्वालिफाई कर जाएं, और फिर दोनों में से एटलीस्ट मैं होप कर रहा हूं कि एक तो फाइटर डेफिनेटली फाइनल को भी विन करके यूएफसी में एंटर कर जाए। दोनों ही फाइटर्स विन करके पहुंच जाते हैं तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ। तो फिर तो बहुत ही अमेजिंग होगा। और वैसे भी देखा जाए तो अब रोड टू यूएफसी में भी हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, क्योंकि पहले ही सीजन हमें विन मिली थी जहां पर अंशुल जुबली ने पूरा टूर्नामेंट को विन किया था। अब आई नो कि काफी लोग अंशुल जुबली को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बट अभी वो पूरे इंडिया का इकलौता ही ऐसा फाइटर है जिसने एक प्रॉपर टूर्नामेंट को विन करके यूएफसी को एंटर किया है। तो डेफिनेटली इस बार तो और भी ज्यादा आइज रहने वाली हैं कि मृदुल साकिया और चुंगरन कोरन ये दोनों फाइटर्स इस रोड टू यूएफसी में कितने आगे चाहते हैं। और हमारी तो यही होप रहने वाली है कि दोनों ही फाइनल को विन करके यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा अपडेट। मैं तो चॉइस ऑफ फाइटर से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि बेशक नंबर ऑफ इंडियन फाइटर्स कम सिलेक्ट हुए हैं, बट डेफिनेटली क्वालिटी फाइटर सिलेक्ट हुए हैं। और इसी को लेकर व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम्हारी ओपिनियन में क्या इस साल रोड टू यूएफसी में ये जो दोनों फाइटर सिलेक्ट हुए हैं ये करेक्ट चॉइस है, या फिर इन दोनों के अलावा बाकी भी फाइटर्स थे जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता था? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये संगत बेस्ट के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट अब इट इज व्हाट इट इज। होपफुली ये दोनों फाइटर्स हमें विन दिला दें।